इस फिल्म की कहानी में फ्रेंड हमें एक शापित गांव को दिखाया जाएगा जो कि बुरी तरह एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। क्यों कैसे कहानी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत में प्राटो और शौक से देखने को मिलती है जो दोनों भाई हैं। यहाँ पर वो ईवल के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर प्राटो से कहता है आज रात ईवल नहीं आएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। सुबह होती है वो जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी की कटी हुई लाश नजर आती है। इस लाश को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इस आदमी के बारे में उन्हें पता लगाना है कि आखिरकार ये आदमी कौन है और यहाँ पर ये क्या कर रहा था। इसको किसने मारा इसके बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। बस उन्हें ये समझ में आ रहा होता है कि इसे किसी बहुत ही तेज धार चीज से मारा गया है जिससे इसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए हैं। यहाँ पर उसके बैग की वो तलाशी लेते हैं जिसमें एक कंपास है जो कि किस चीज़ का किसी को भी नहीं पता है। अब ये दोनों भाई एक दूसरे से बात करते हैं और उस आदमी के बारे में पुलिस को बताने की भी बात चल रही होती है। इस बीच में यहाँ पर प्राटो कहता है इस बारे में हम पुलिस को कभी भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि इल्ज़ाम हम पे आ सकता है क्योंकि हम दोनों यहाँ पर हैं और हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं आया है। पुलिस इसे खुद ही ढूंढेगी और यहाँ पर इसके बारे में पता लगाएगी। उसके सामान में उन्हें एक डायरी नजर आती है। उस डायरी को देखने पर उसे एक नक्शा मिलता है। उस नक्शे में पता चलता है ये आदमी कहाँ से आया है और ये किस तरफ जा रहा था। वहाँ पर उन्हें मारिया की घर की लोकेशन के बारे में पता चलता है। डायरी का पन्ना चेंज करने पर उन्हें मारिया की पिक्चर नजर आती है जिसको देखकर वो मारिया की घर की तरफ चलते हैं। अब मारिया लीना के घर पर पहुंचने पर उन्हें बात पता चलती है कि मारिया लीना से आदमी क्यों मिलने आया था। वहाँ पर मारिया लीना उन्हें कहती है कि ये आदमी मेरे बेटे से मिलने के लिए आया था जो कि अब तुम्हें कटा हुआ वहाँ पर मिला है। इस आदमी ने मेरे बेटे को धोखा दिया है और उसको शापित कर दिया है। तो यहाँ पर अब ये सारी बातें सुनने के बाद प्राटो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो उसके बेटे को देखने के लिए अंदर की तरफ जाता है। वो जब उसको अंदर जाकर देखता है तो उसको देखते ही रह जाता है। यहाँ पर उसका बेटा बहुत ही बुरी तरह मर रहा है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी है जिसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खौफ आता है जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। वहाँ पर प्राटो उसके छोटे भाई से पूछता है क्या तुमने पुलिस स्टेशन में इस बारे में नहीं बताया। तो वो उसे कहता है कि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है। अब प्राटो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर प्राटो को पता चलता है कि पुलिस वाले इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उन्हें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी है। यहाँ पर प्राटो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात करता है जिस पर पुलिस वाले से कहते हैं हम अपना काम जानते हैं और हम प्रोटोकॉल के साथ ही अपना काम करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वहाँ से प्राटो का भाई उसे शॉन्ग लेकर चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब वो एक आदमी के पास पहुँचते हैं। इस आदमी का नाम डॉक्टर ड्यूज है। डॉक्टर ड्यूज को वो सारी कहानी बताते हैं जिस पर अब डॉक्टर ड्यूज ये सारी बातें सुनने के बाद उसे यकीन होता है कि वो शापित हो चुका है और उनकी लड़ाई किसी ईवल से होने वाली है। इस बात पर डॉक्टर ड्यूज उन्हें कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसके बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। डॉक्टर ड्यूज रात होते ही मारिया के घर पर पहुंचता है। वो उसके बेटे को मारने की कोशिश करता है जिस पर वो उसे नहीं मार पा रहा होता है। उसका बेटा उसे कहता है मुझे मार डालो और मुझे मुक्ति दे दो, बट वहाँ पर डॉक्टर ड्यूज उसे नहीं मार पाते हैं और अपनी गाड़ी में जाकर चुप के बैठ जाता है। डॉक्टर ड्यूज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सुबह होते ही वहाँ पर अब फिर से प्राटो और शोंग आ जाते हैं जो कि डॉक्टर ड्यूज को कहते हैं कि तुम्हें गाड़ी से बाहर आना होगा और हमारी हेल्प करनी होगी। हमें उसे दूर किसी जगह पर जाकर फेंकना होगा क्योंकि वो मरने वाला है। वो किसी भी वक्त मर सकता है और ये बीमारी पूरे गांव के अंदर फैल सकती है। हम उसे नहीं मार सकते हैं क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो। तो वहाँ से अब वो कोशिश करते हैं और उसको उठाते हैं। अब ये तीनों चारों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं और उसे गाड़ी में उठाकर लेकर दूर एक जगह पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर एकदम से उनके सामने एक छोटा बच्चा आता है जिसको बचाने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, बट वहाँ पर उन्हें नहीं पता होता है कि वहाँ से अब वो आदमी जा चुका है। फिर से वो अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और थोड़े ही सफ़र के बाद वो गाड़ी को जब देखते हैं तो वहाँ पर वो लाश नहीं होती है। वहाँ से अब वो आदमी जा चुका होता है। फाइनली अब वो उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब डॉक्टर ड्यूज को हमें दिखाया जाता है जो अपनी बकरियों को मारना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि उसकी बकरियां शापित हो गई हैं जिनमें से एक प्रेग्नेंट बकरी को वो मार डालता है। यहाँ पर उसकी बीवी को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जैसे ही वो उसको मारता है तो उसकी बीवी उसे मार डालती है। उसको मारने के बाद उसकी बीवी खुद को भी मार डालती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें प्राटो और उसके भाई को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर मारिया का छोटा बेटा आता है और उन्हें आकर बताता है डॉक्टर ड्यूज के बारे में, जिसके बारे में सुनकर अब प्रोटो को समझ में आ जाता है कि ईवल उनके साथ खेल खेल रहा है। सुबह होते ही अब प्रोटो अपनी एक्स वाइफ के पास पहुंचता है, उसकी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर प्रोटो के 2 बेटे हैं और प्रोटो की एक्स वाइफ ने एक शादी कर ली है जिसमें से उसकी एक बेटी है।
अब वहाँ पर प्रोटो उससे कपड़े मांगता है और अपने पहले वाले कपड़े उतार देता है क्योंकि उसके वो कपड़े शापित होते हैं। वो कपड़े वहाँ पर वो कुत्ता सूंघ रहा होता है जो कि उसकी एक्स वाइफ के हस्बैंड का होता है। यहाँ पर प्रोटो को नहीं पता होता है कि कुत्ता उसके कपड़े सूंघ रहा है जिससे वो भी शापित हो सकता है। तो वहाँ से प्रोटो वाइट कपड़े लेकर जाता है और अपने कपड़ों को आग लगा देता है और अपने दूसरे कपड़े अपनी एक्स वाइफ से लेता है। वो उसे सारी कहानी बताता है जिस पर उसकी वाइफ उसका बिलीव नहीं करती है और उसे पुलिस की धमकी देती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है। उतनी देर में हम देखते हैं वो डॉग उसकी बेटी के ऊपर हमला कर देता है। वो उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है जिस पर प्रोटो का छोटा बेटा उसे बताता है। वो डॉग का पीछा करते हैं। यहाँ पर अब अफरा तफरी मच जाती है। अब पूरे गांव के अंदर उस लड़की को ढूंढा जा रहा होता है और उस डॉग को। उतनी देर में पुलिस को भी कॉल कर दी जाती है। अब प्रोटो को समझ में आ जाता है कि पूरी तरह गाँव शापित होने वाला है, हर एक कोई एक दूसरे को मारने वाला है। तो इससे पहले ये सब कुछ हो, वहाँ से वो अपने दोनों बेटों को लेता है और गाड़ी में बैठकर भागना शुरू करता है। जाते हुए हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ को उसका हस्बैंड खुद ही मार देता है। यहाँ पर ईवल का खेल चल रहा होता है। प्रोटो अपने दोनों बच्चों को लेता है और अपनी फैमिली के पास पहुँचता है। वहाँ से अपनी वो मदर को लेता है, अपने भाई को लेता है और एक और जगह पर पहुँचता है, एक सुनसान जगह जहाँ पर उन्हें एक औरत मिलती है। इस लेडी का नाम सारा है। सारा उन्हें अपने घर में रहने के लिए पनाह देती है और उनसे सारी सिचुएशन के बारे में पूछती है, जिस पर अब प्रोटो उसे सारी कहानी बताता है। सारा उसे उस ईवल के बारे में बताती है। यहाँ पर इस ईवल की कहानी के बारे में पता चलता है, ये गांव वाले कैसे मर रहे हैं और वो ईवल कैसे शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही आप किसी शापित आदमी को मारोगे तो वो ईवल आपके अंदर आ जाता है। मतलब मैंने तुम्हें मारा है तो तुम मेरे अंदर आ जाओगे। यही ईवल का काम है, वो कभी भी नहीं मरेगा। वो तब तक नहीं मरेगा जब तक हम उस आदमी को ढूंढकर ना मार दें, मतलब मारिया के बड़े बेटे को, जिससे ये काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें ईवल पहली बार प्रकट होता है। हमें पहले उसे मारना होगा, तभी ये ईवल की डेथ हो सकती है। तो अब यहाँ पर प्रोटो को सारी बात समझ में आ जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, रात होती है। प्रोटो की माँ को ड्रीम आता है कि उसकी बहू वहाँ पर आई हुई है और उसने उसके छोटे बेटे को पकड़ा हुआ है, जिस पर वो चीखती है और उन्हें में प्रोटो आता है और उस अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ उसे उसकी एक्स वाइफ के बारे में बताती है, जिस पर प्रोटो को यकीन होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है। वहाँ पर उसके बेटे को लेकर वो कूद जाती है। यहाँ पर अब उसके बेटे की भी डेथ हो चुकी होती है। वो वापस नीचे जाता है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। प्रोटो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब यहाँ पर प्रोटो उस ईवल को ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब मारिया के बड़े बेटे को, और वो साथ लेता है सारा का। अब यहाँ पर उसका भाई भी उसका साथ देता है और वो प्रोटो की एक्स वाइफ का पीछा करता है। प्रोटो की एक्स वाइफ शोक को भी मार डालती है क्योंकि शोक उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है, क्योंकि वो उसके भतीजे को खा रही होती है, मतलब अपने ही बेटे को जब वो खा रही होती है तो शोक से ये नहीं देखा जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस पर वो खुद भी मारा जाता है। फिर से हमें सारा को दिखाया जाता है जो सारा के साथ एक स्कूल के अंदर पहुंचता है, जहां पर स्कूल के बच्चे भी ईवल के हाथ में होते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर प्रोटो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। अब सारा उसे कहती है हमें ये काम करना होगा। वो मिलकर काम करते हैं और स्टेज के ऊपर जाते हैं जहाँ पर स्कूल के बच्चे परफॉर्म करते हैं। स्टेज को पूरी तरह तोड़ता है तो वहाँ पर नीचे उसे मारिया का बड़ा बेटा नजर आता। अब उसको उठाने के लिए प्रोटो बहुत कोशिश करता है, बट वो उससे नहीं उठाया जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वजनी होता है। प्रोटो सारा को कहता है कि मैं उसे नहीं उठा पाऊँगा, मुझे इसे यहीं पर ही मारना होगा, मुझे कुछ दो। तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जो कि प्रोटो को कहती है कि अंदर एक एक्स पड़ा हुआ है, तुम्हें उससे जाकर मारना होगा, जिस पर सारा उसे मना भी करती है। ये सब कुछ एक चाल है, जिस पर अब प्रोटो उसकी बात नहीं सुनता है और अंदर की तरफ जैसे ही जाता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहाँ पर अब बाहर की तरफ सारा को बहुत ही बुरी तरह बच्चे मार डालते हैं। बाहर आकर वो मारिया के बड़े बेटे को बहुत ही बुरी तरह मार देता है, बट वहाँ पर अब उसे पता चलता है बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है। ईवल का काम पूरा हो चुका है और अब ईवल एक नए रूप के अंदर उसके सामने होता है। वो एक बच्चे के रूप में उसके सामने आ जाता है। वहाँ पर ईवल उसके सर पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। प्रोटो वहाँ से उठता है और अब वापस अपने घर पर पहुँचता है। यहाँ पर अब प्रोटो बच चुका होता है, उसका एक बेटा मर चुका होता है और बड़ा बेटा जो कि पैरालाइज होता है अब वो भी शापित हो चुका होता है, जिसको देखकर प्रोटो को समझ में आ जाता है कि कोई भी नहीं बचेगा। यहीं पर यह फिल्म की भी एंडिंग होते हुए नजर आती है। प्रोटो बाइक की तरफ जाता है और अपने भाई को कहता है कि वो शापित हो चुका है, जिस पर अब प्रोटो वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और यहीं पर इस फिल्म की भी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, इस फिल्म का मॉरल ये निकलता है कि वो ईवल नहीं मरा है, उसका जन्म हो चुका है।
ये पूरी तरह गांव जो होता है वो शापित हो चुका है और इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये तो नहीं पता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें।